हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फर्स्ट नंबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट मैंने फार्मूला लिखा लॉग ई बेस ई, तो लॉग ई बेस ई हमारा 1 होता है। सेकंड फार्मूले की अगर हम लोग बात करें, चलिए फर्स्ट वाले पर पहले एग्जांपल मैं लेता हूं। तो फर्स्ट वाले पे एग्जांपल देखिए, जैसे कैसे लॉग 2 बेस 2, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। लॉग ई बेस ई, लॉग ई बेस में 1 अपॉन ई हो तो वो -1 हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया लॉग 2 बेस में 1 अपॉन 2, तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड फार्मूले की बात करें, लॉग ए के पावर में बी, तो हो जाएगा बी लॉग ए, तो बी लॉग ए। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लॉग 2 के पावर में 3 और बेस में 2, तो देखिए यहाँ पर 3 लॉग 2 बेस 2, तो लॉग 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फोर्थ वाले फार्मूले पर लॉग ए प्लस का लॉग भी होता है लॉग ए इंटू बी, और लॉग ए माइनस का लॉग भी होता है लॉग ए अपॉन बी। अब चलिए फोर्थ वाले और 5 वाले पे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो लॉग 2 प्लस का लॉग 3, तो लॉग ए इंटू बी होता है, तो लॉग 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो लॉग 6 हो जाएगा। इसी तरह से लॉग ए माइनस लॉग भी होता है लॉग ए अपॉन बी, तो मैंने लिखा log 3 माइनस का log 2, वो होता है log 3/2, क्योंकि log a अपॉन b होता है। चलिए ये वाले फार्मूले पर, ये वाले 6 वाला फार्मूला क्या है, तो log x बेस a की पावर में log x बेस a। सर देखिए अगर ये दोनों सेम सेम हो तो एक दूसरे को रिमूव कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसी पर मैंने एग्जांपल लिया, मैंने लिखा सर यहाँ पर 2 की पावर में 2 log x बेस 2, तो देखो यहाँ पर लिखा है b log a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log a की पावर में b हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 log के पावर में log x स्क्वायर बेस 2। अब देखो ये दोनों सेम सेम है, तो एक दूसरे को रिमूव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब 7th वाला जो फार्मूला है वो देखेंगे। log x बेस e इज इक्वल टू टी लिखा है, तो ये क्या होता है, x इज इक्वल टू ई के पावर में t होता है। क्या होता है, x इज इक्वल टू ई के पावर में t। अब हम लोग इस पे एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा log x बेस 2 इज इक्वल टू 3 है, तो सर x इज इक्वल टू क्या होगा, तो सर यहाँ पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा सर, x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 के पावर में 3, तो 2 के पावर में 3 क्या होता है 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। करेक्ट है। चलो अब इसके आगे हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं। जिसे मैंने एग्जाम्पल लिया log 5 1 2 और बेस में 8। बोलो अब एक चीज़ ऐसे ही माइंड लगाओ कि सर 8 की पावर में कितनी डिग्री हो जाए कि 512 आ जाए, है ना। 8 की पावर में कितना हो जाए कि 512 आ जाए। तो देखो 8 के पावर में क्यूब, अगर 8 के पावर में क्यूब करोगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 8 512 आ जाएगा। तो सर कितना पावर में हो जाए, 8 की पावर में जो 3 डिग्री होगा वो 512 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और एग्जांपल में लेता हूँ। मैंने लिखा सर log 81 बेस में 3। ठीक है, तो अब बोलो 3 के पावर में कितनी डिग्री हो जाए कि 81 हो जाए। तो 3 के पावर में अगर मैं बोलूँ सर 4 डिग्री हो जाए, तो आप बोलोगे सर 81 हो जाएगा। तो 3 के पावर में 4 डिग्री मतलब आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं और बोलूँ आपसे कि लिख दूँ सर log 4 और बेस में 2। देखिए इसी तरह से सोचोगे तो बहुत ईजी वे में हो जाएगा। 2 की पावर में कितनी डिग्री हो जाए कि 4 आ जाए, तो 2 के पावर में 2 डिग्री हो जाए तो आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से और मैं बोलूं कि log 4 और बेस में √2 है, log 4 बेस में √2 है, log 4। अब √2 के पावर में कितनी डिग्री कर दें, √2 की पावर में कितनी डिग्री कर दे कि 4 हो जाए, तो √2 के पावर में कितनी डिग्री करे कि 4 हो जाए, सर 4 डिग्री। क्योंकि √2 के पावर में जब मैं 4 करूँगा तो √2 इंटू √2 और इंटू √2 और इंटू √2, तो √2 इंटू √2 कितना बनेगा सर, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो √2 के पावर में कितनी डिग्री कर दे, 4 डिग्री, तो वो हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह से और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ।
मैंने लिखा सर log 125 और बेस में √5। बोलो अभी log 125 √5 की डिग्री में √5 के पावर में कितनी डिग्री कर दे कि 125 आ जाए? तो कितना कर दें सर? 6 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप करके सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। और इसी तरह से मैंने और एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा सर log 5 और बेस में 1/5। मैंने आप लोग को ऐसा बताया था कि log 5 बेस में 1/5 हो तो आप बोलोगे सर -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log e बेस में 1/e होता है, माइनस का 1 होता है। इसी तरह से और मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा सर log 1/9 और बेस में 1/3। तो 1/3 की पावर में कितना हो जाए कि 1/9 हो जाए? सर आप बोलोगे 2, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 ही आ जाएगा, तो 2 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूँ कि log में 1/93 और बेस में 1/93, तो आंसर बोलो सर 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था log e बेस e 1 होता है। अच्छा, अब एक चीज़ और माइंड में रखो, सपोज करो कि सर ये वाला इस टाइप से नहीं सोच पाते हैं तो अब कैसे सॉल्व करें? तो मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ। देखिए सेकंड मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड मेथड इसका, तो जैसे मैंने लिखा log में 125 और रूट में 5 है, तो इसको लेट कर लूँगा मैं। क्या करूँगा? लेट कर लूँगा कि ये इक्वल टू क्या है? x है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? ये इक्वल किसके? x के। अब देखिए मैंने वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सा? ये वाला, कि log x बेस e इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू e के पावर में t। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूँगा मैं? यहाँ से देखो 125 इज इक्वल टू कितना? √5 के होल पावर में x। बोलो आया कि नहीं आया? आप थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये क्या लिखूंगा? √5 का मतलब 5 के पावर में कितना है? हाफ है, तो लिखूंगा 5 के पावर में x/2। 125 क्या होगा? 5 के पावर में क्यूब, क्योंकि 5 को क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब मैं पावर यहाँ से कंपेयर करूँगा तो x/2 इज इक्वल टू 3, x/2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 6। तो ऐसा भी सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 6 आएगा और यहाँ से भी हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो चलो अब मैं आप लोग को अगर और बोलूँ कि जैसे मैंने बोला सर, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log 1 बेस में 1/√2, तो बोलो 1/√2 की पावर में कितनी डिग्री कि 1 हो जाए? 1/√2 के पावर में कितनी डिग्री? सर 1/√2 के पावर में 0 कर दें तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 के पावर में 0 तो आंसर 1 होगा। किसी भी पावर के नंबर में अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा सर? 1 आएगा। करेक्ट है। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ छोटा सा। मैंने लिखा सर log 1 के पावर log 1 बेस में 97, आप बोलोगे सर 0, क्यों? क्योंकि 97 की पावर में 0 तो आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा है? log √2 - 1 बेस में √2 प्लस का 1। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट आप सीखेंगे, ये हमेशा आप ध्यान देना कि √a प्लस का √b, यहाँ पर मैंने लिखा √a प्लस का √b और इज इक्वल टू, एक सेकेंड, √a प्लस का b और √a माइनस का √b इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि √a माइनस का √b, तो आप बोलोगे सर 1/√a प्लस का √b। ये आप याद रखना हमेशा, √a प्लस का √b और √a माइनस का √b इज इक्वल टू 1 होता है। तो √a माइनस का √b मैंने ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 1/√a प्लस का √b। तो चलो यहाँ पर हम लोग √a माइनस b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 1/√a प्लस √b। तो √2 - 1 के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा? मैंने लिखा log 1/√2 प्लस 1, क्यों? और यहाँ पर क्या लिखा? √2 प्लस का 1, तो 1/n और बेस में √2 प्लस 1, तो आप बोलोगे सर -1 होता है। ऐसा मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्रॉपर्टी आप पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा log x बेस a, ध्यान दो इसको,
log x बेस a और इज इक्वल टू n है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप अच्छे से। यहाँ पर पहले फर्स्ट नंबर a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। और n भी ग्रेटर देन, मतलब n भी पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने क्या बोला कि जो आपका a है वो पॉजिटिव होना चाहिए और n भी पॉजिटिव होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो चलिए जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, मैंने लिखा सर लॉग में माइनस का 4 और बेस में 2, तो बोलो इसका आंसर, बोलो बोलो क्या होगा। सर यहाँ पर माइनस का 4 है तो x क्या होना चाहिए, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर ये माइनस का 4 है तो मैं बोलूँगा सर नॉट डिफाइन। क्या बोलूँगा, नॉट डिफाइन। क्यों नॉट डिफाइन, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस का 4 है। तो n इज इक्वल टू जब -4 रहेगा तो निगेटिव है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। कभी भी लॉग में निगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया, देखो यहाँ पर मैंने लिखा लॉग 0 और बेस 10। तो देखो 10 की पावर में कितनी डिग्री हो जाए कि 0 हो जाए, सर नहीं सॉल्व कर सकते, बोलूँगा नॉट डिफाइन। क्यों, 10 के पावर में कितनी डिग्री हो जाए कि 0 हो जाए, तो मैं बोलूँगा सर नॉट डिफाइन। ठीक है, एक मिनट मैंने लिखा सर, और मैंने पूछा कि अगर लॉग 0 बेस 10, तो मैं बोल सकता हूँ कि माइनस इनफाइनाइट। बोलो, चलिए मैं इसको एक सेकंड में आपको इसको बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला सर, मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मैंने बोला 10 के पावर में माइनस इनफाइनाइट लिखा, तो आप बोलोगे सर इसको लिख सकता हूँ 1/10 के पावर में इनफाइनाइट। ठीक है, तो 1/10 के पावर में इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 1/इनफाइनाइट 0। एक मिनट सर, ये मेरे माइंड में नहीं आया। 10 के पावर माइनस इनफाइनाइट है तो 1/10 के पावर इनफाइनाइट आता समझ में आया। तो ये 10 के पावर में इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट कैसे हुआ सर, माइंड में नहीं क्लिक किया है ना। तो चलो मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे बोलूं सर 10 की पावर में इनफाइनाइट कैसे हुआ, तो चलो 10 के पावर में इनफाइनाइट, मैं बोला इनफाइनाइट हुआ। अच्छा एक मिनट, मैंने बोला 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर, तो बोलोगे सर 0.01। बोलो सही है ना। पॉइंट में मैंने बोला 0.1 का होल क्यूब, तो आप बोलोगे सर 0.001, करेक्ट है। इसी तरह से मैंने बोला, अब थोड़ा ध्यान दो एक मिनट, जब 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.1 हुआ, 0.1 का क्यूब किया तो 0.001 हुआ। इसी तरह से जब मैं 0.1 की पावर में 10 करूंगा तो 0.00 समथिंग ऐसे करके होगा। तो जिस दिन मैंने सर 0.1 के पावर में इनफाइनाइट कर दिया, उस दिन आप बोलोगे सर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0.00 इनफाइनाइट वेरी लार्ज नंबर। तो अगर मैं इसको 0.1 को 1/10 के पावर इनफाइनाइट लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिखूंगा 1/10 के पावर इनफाइनाइट, तो मैं बोलूँगा क्या सर 0 हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर बहुत अच्छे से आप ध्यान देंगे। मैंने बोला सर यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, मैंने बोला सर a के पावर में इनफाइनाइट है, a के पावर में अगर इनफाइनाइट है तो केस पे ध्यान देंगे, इनफाइनाइट a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। a ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट, a अगर लेस देन 1 है तो वो 0 हो जाएगा, और अगर a इज इक्वल टू 1 है तो वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, एक आपसे मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने लिखा सर यहाँ पर कि अगर 1/e के पावर में इनफाइनाइट हो जाए, तो आप बोलोगे सर 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ सेकंड एग्जांपल कि log 0 बेस में 1/2 हो जाए, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। क्यों ऐसा, क्योंकि 1/2 के पावर में इनफाइनाइट, तो आप बोलोगे सर 0, क्योंकि 1 से छोटा है ना। अरे 1/2 1 से छोटा है, 1/2 1 से छोटा है, देखो ना यहाँ पर a लेस देन, ठीक है, तो 1 से छोटा है तो 1/2, तो ये 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे। हाँ चलिए देखिए, लॉग -1 बेस 4, तो log -1 बेस 4 सर नॉट डिफाइन, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नॉट डिफाइन। log 1 बेस 1, तो बेस शुड बी नॉट बी 1, बेस शुड बी,
मैं लिखूँगा क्या, बेस शुड नॉट बी वन नहीं होना चाहिए सर, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि इफ log y बेस 3 इज इक्वल टू एक्स एंड log z है और बेस में 2 है इज इक्वल टू एक्स है, देन 72 की पावर में x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा log y बेस 3 इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू है log y बेस 3, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर में x। इसी तरह से सेकंड वाला क्या लिखा है यहाँ पर, log z बेस 2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर में x, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 72 के पावर में x, ये क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो चलो 72 के पावर में x को मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 2 के पावर में क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो देखो 2 के पावर में क्यूब 8 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 इंटू 8 72 हो जाएगा और होल पावर में मैंने लिखा x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x था, यही पूछ रहा था हम लोगों से। तो देखो अब इसको मैं इंटरचेंज कर दूँ, मैं लिखूँगा 2 के पावर में x का होल क्यूब इंटू 2 के पावर 3 के पावर में x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 के पावर में x क्या था आपका, z है, तो ये हो जाएगा z क्यूब, और 3 के पावर में x क्या था, y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो z क्यूब और y स्क्वायर, तो z क्यूब y स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन में गिवन था तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर z क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ log 5 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स है एंड log 6 बेस 5 इज इक्वल टू वाई है, देन log 3 बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा था यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, हमको गिवन है log 5 बेस 4 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। log 5 बेस 4 इज इक्वल टू कितना हमको गिवन है सर, x गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 की पावर में x। मैंने प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया इस टाइप से, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 4 के पावर में x। इसी तरह से सेम आपको क्या गिवन है सर, log 6 बेस 5 इज इक्वल टू x है, तो 6 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर में y, करेक्ट है। तो ये दो चीज़ हम लोग को हो गया। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 6, इसको ध्यान दो, यहाँ पर एक सेकंड यही लिख देता हूँ मैं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 मतलब 6 हो सकता है, और 5 के पावर में y, तो 5 कितना है आपका, 4 के पावर में x, तो मैंने लिखा 4 के पावर में x इंटू वाई, ठीक है, 4 के पावर में x इंटू वाई। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, इसको लिख लिया 2 के पावर में 2, तो 2xy हो गया, 2xy होगा, 2 इंटू 3, और मैंने 2 इंटू 3। अब थोड़ा ध्यान दें, बोथ साइड मैंने लॉग ले लिया, बोथ साइड मैंने क्या, एक काम करो, इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2 के पावर में 2xy माइनस का 1, क्योंकि 2 के पावर में यहाँ ट्रांसफर किया तो 2 हो गया अपॉन में 2, और ऊपर ट्रांसफर किया 2 के पावर माइनस 1, तो 2xy माइनस का 1 हो गया। अब मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, तो मैंने बोथ साइड जब लॉग लिया तो log 3 बेस 2 इज इक्वल टू, देखो log 2 के पावर में 2xy माइनस का 1 और बेस में 2, देखिए इसलिए मैंने बेस 2 लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और log 3 बेस 2 आपसे पूछा भी था तो इसलिए बेस 2 ले लिया। अब देखो ये दोनों हमारा 1 हो जाएगा, और log a के पावर में भी, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2xy माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2xy माइनस का 1। देखिए log 2 बेस 2 हमारा 1 हो जाएगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इफ x इज इक्वल टू log 0.001 और बेस में 0.1 है, y इज इक्वल टू log 81 बेस में 9, देन √x माइनस का 2√y इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, x इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा सर x इज इक्वल टू
लॉग 0.001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.01 को मैं लिख सकता हूँ 0.1 का होल क्यूब और बेस में 0.1। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करूँगा तो लॉग a के पावर में b, तो b लॉग a, तो ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि 0.1 और 0.1 ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या गिवन है सर, लॉग 81 का मतलब 9 का स्क्वायर और बेस में 9, तो ये हमारा 9 का स्क्वायर, तो 2 9 बेस 9, तो 1 हो गया, तो बचा 2 हमारा। ठीक है, तो x इक्वल टू जो हमारा आया वो 3 आया और y इक्वल टू जो आया वो हमारा 2 आया। तो चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने x इक्वल टू मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, तो एक सेकंड, चलो 3 माइनस का 2 रूट में √2 और ये अंडर √2। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ √2 - 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा √2 - 1। ध्यान दो यहाँ पर कैसे मैंने किया है, देखो इसको मैंने लिखा ना, यहाँ पर 3 है तो 3 - 2 √2 है। ठीक है, तो √2 - 1 को जब ओपन करोगे आप तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 और प्लस का 1, तो √2 + 1 3 हो गया, और माइनस का 2 √2, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले पर ओपन करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √2 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, √2 - का 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 27 एंड y इक्वल टू log 4 बेस 3 देन x के पावर में y। तो चलो x और y हमको गिवन है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो x कितना सर 27, तो मैंने लिखा 27 के होल पावर में y क्या है सर यहाँ पर log 4 बेस 3। अब देखो यार 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिखूंगा 3 का क्यूब, 27 को क्या लिखा 3 का क्यूब और log 4 बेस 3। ठीक है, अब देखो ये 3 log 4 बेस 3 में लिख सकता हूँ, और ये दो 3 के पावर में, देखो 3 के पावर में 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा log 4 के पावर में 3 और बेस 3 और बेस 3, तो ये एक दूसरे को रिमूव कर देंगे तो बचेगा 4 के पावर में क्यूब। तो 4 के पावर में क्यूब कितना होता है 64, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको एक बार प्रॉपर्टी याद होना चाहिए और फार्मूला कैसे कैसे मैंने आपको बताया बेसिक, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर 16 के पावर में log 3 और बेस में 4। ठीक है, तो चलो बताओ 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिखूंगा सर 4 का स्क्वायर और log 4 और बेस में 3। तो देखो ये 2 कहाँ आ जाएगा 3 के पावर में हो जाएगा, तो 4 के पावर में log 3 स्क्वायर बेस में 4। अब एक दूसरे को रिमूव कर देंगे ये, तो 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 का स्क्वायर होगा कितना सर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है लॉग, बस थोड़ा सा हमको अच्छे से ध्यान देना है और बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको IIT JEE मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो इससे पहले आप क्या करोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे और एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से फार्मूले को याद रखोगे, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखो तो आपको प्रॉपर तरह से अच्छे से सॉल्व कर ले जाओ, क्योंकि वो क्वेश्चन एडवांस का और मेंस का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।